नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। तो आज जिस खबर पर हम बात करने जा रहे हैं वो खबर कई पहलुओं में अलग अलग भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई भी है। बात हम करेंगे बरेली से खबर की, जहां पर एक आशिक अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचता है, लेकिन वहां पर पहरेदारी कर रहे गांव के लोग उसे चोर समझकर पीट डालते हैं। क्या है पूरा मामला और कैसे ये पूरा मामला जुड़ा है? जो यूपी के कुछ जिलों में लगातार ड्रोन देखे जा रहे हैं, चोरी की वारदातें हो रही है, और कैसे आज के इस वक्त में जो सुविधा टेक्नोलॉजी से हमें होने जा रही है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए मुसीबत का सबब बनती नजर आ रही है। इन तमाम बिंदुओं पर हम अपने इस डिजिटल लाइव पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको पूरा मामला बताते हैं ताजा अपडेट के साथ। आपको ये जानकारी दे दें कि बरेली में से एक चौंका देने वाला मामला सामने आता है। सिरौली कस्बे में एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए चोरी छिपे गांव में एंट्री लेता है, लेकिन यहाँ पर ठीक उसके उलट हो जाता है। उसे प्रेमिका तो नहीं मिलती, लेकिन मिलते हैं गांव के लोग और साथ ही साथ उनसे जो लाठी डंडे उसे पड़े हैं, क्योंकि उसकी पिटाई भी की गई है। होता क्या है कि यहाँ पर एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है, लेकिन उस गांव में लोग पहरेदारी कर रहे हैं। और पहरेदारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत दिनों से ऐसी खबरें सामने आ गई हैं, लगभग 22 दिनों से ज्यादा का समय हो चुका है, और ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि आसमान में जो ड्रोन उड़ रहे हैं, या तो वो चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए उड़ाए जा रहे हैं, क्योंकि जहां जहां ड्रोन उड़े हैं वहां वहां एक एक के बाद चोरी भी हुई है। इसी के साथ क्या सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है? ऐसे कई सवाल। तो ऐसे में जांच तो जारी है ही, लेकिन गांव वालों की ओर से एहतियातन तौर पर रखवाली रात को जाग जाग कर की जा रही है। अब ऐसे में गांव वालों देखते हैं कि वहां पर एक युवक चोरी छिपे आ जाता है जो उस गांव का नहीं है, तो उसे पकड़ लिया जाता है। चोर समझकर उसकी धुलाई भी कर दी जाती है। मामला पुलिस तक पहुंचता है और आखिरकार उस प्रेमी को अपना पर्दाफाश करना पड़ता है कि आखिरकार वो कौन था और किस मकसद से वहां आया था। उसके बाद ये मालूम होता है कि जो वो व्यक्ति था वो अपनी प्रेमिका से मिलने आया था। फोन पर उसकी प्रेमिका से बात होती थी और उसके बाद प्रेमिका ने उसे वहां पर मिलने बुलाया था, जिसके बाद प्रेमी वहां पर पहुंचता है, लेकिन गांव वाले उसे ड्रोन चोर समझकर पीट डालते हैं। तो ये पूरा मामला आप समझ गए होंगे। पुलिस ने जो जानकारी दी उसके बारे में अगर आपको बताएं तो सिरौली थाने के इंस्पेक्टर की ओर से बताया गया कि दोनों ओर से फिलहाल कोई शिकायत नहीं है, और साथ ही जिसके बाद युवक को छोड़ दिया गया। उन्होंने ग्रामीणों से यह अपील की कि कानून को अपने हाथ में ना ले। अगर इस तरीके का वाक्य होता है तो वो पुलिस को सूचित किया जाए, क्योंकि हमारा कानून भी यही कहता है अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो उसकी सीधे सीधे सूचना पुलिस को दी जाए, ना कि उसे पकड़कर खुद कानून हाथ में ले लिया जाए। अब मामला क्या है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। आपको बता दें, बरेली के कई गाँव में ड्रोन की दहशत है। ग्रामीण रात रात भर जागकर पहरेदारी करने को मजबूर है। अपनी नींद पूरी न कर ग्रामीण इस समय वहां पर रात भर जाग रहे हैं, आसमान में उड़ते ड्रोन्स को देख रहे हैं, पुलिस को इसकी सूचना दे रहे हैं। ये ड्रोन अभी नहीं बल्कि पिछले कई दिनों से उड़ रहे हैं। 22 दिन पहले से जो ड्रोन है वो उड़ते देखने शुरू हुए थे, जिसके बाद पहले ग्रामीण कुछ समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार ये ड्रोन क्यों उड़ रहा है। और देखिए, ये जो मामला है सिर्फ बरेली का नहीं है, अलग अलग जगहों से ये मामला सामने आ चुका है। ड्रोन उड़ने की खबरें सामने आई है। हैरानी की बात ये है कि जहां जहां से ड्रोन उड़ने की खबर सामने आई है उनमें कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां पर सिलसिलेवार तरीके से चोरी की गई। ऐसे में ग्रामीणों की ओर से आशंका जताई जा रही है कि यहाँ पर जो चोर है वो ड्रोन के जरिए, तकनीक का देखिए इस्तेमाल यहाँ पर चोर किस तरीके से कर रहे हैं कि ड्रोन के जरिए देख रहे हैं कौन सा घर खाली है, कहाँ कौन सा दरवाजा खुला हुआ है, घर का नक्शा ड्रोन के जरिए अपने पास रख रहे हैं जो चोर हैं, और उसके बाद आसानी से चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जो ग्रामीण है उनकी ओर से दावा किया जा रहा है, जो ग्रामीणों का ये दावा है। हालांकि पुलिस भी इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए जांच की जा रही है, लेकिन और भी बहुत सारे बिंदु होते हैं। जब भी किसी मामले की जांच शुरू होती है तो उन तमाम बिंदुओं को, उन तमाम पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाता है, और उसके आधार पर भी जो जांच है वो की जा रही है। और अगर हम सिर्फ बरेली की बात करें तो रात के समय आसमान में मंडराते ड्रोन इस समय चर्चा का विषय तो है ही, लेकिन साथ ही साथ सोचिए उस गांव के लोगों के लिए डर और दहशत का सबब भी बने हुए हैं। क्योंकि सिर्फ ड्रोन ही नहीं, ड्रोन जैसे संरचना वाली लाल लाइट वाली कई वस्तुएं आसमान में उड़ती देखी गई है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास से जोड़कर देख रहे हैं, कुछ लोग ये डर रहे हैं कि आखिरकार आसमान में ये क्या उड़ रहा है। आपको याद होगा कि हाल ही में कई ऐसे देशों से यूएफओ की खबरें भी सामने आई, तो कुछ ग्रामीणों का तो ये तक कहना है कि कहीं ये कोई छोटे यूएफओ तो नहीं जो पृथ्वी की जानकारी ले रहे हो।
अब जितने मुंह उतनी बातें वाली कहावत तो आपने सुनी होगी, तो लगातार इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही है। इंतजार जांच पूरी होने का है। हालांकि कुछ लोगों को पकड़ा भी गया था, पूछताछ भी उनसे हुई थी, पुलिस ने उन्हें छोड़ भी दिया, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार आसमान में उड़ रहे ये ड्रोन किस ओर इशारा कर रहे हैं। जब भी हम ड्रोन का जिक्र करते हैं तो भारत की तकनीक के बारे में हम समझना यह जरूरी हो जाता है। देखिए, भारत की तकनीक अति उन्नत है और इस तकनीक का एक जो नजारा, एक जो तस्वीर है, हमने तब देखी थी जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात बन गए थे। उस समय किस तरीके से जो ड्रोन था उनका जवाब दिया जाता है, जवाबी हमला जो किया जाता है, और साथ ही जो ड्रोन पाकिस्तान से उड़कर आ रहे थे या फिर भारत से जो पाकिस्तान भेजे जा रहे थे, जो पूरी कार्रवाई देखी गई ड्रोन के इर्द गिर्द घूमती नजर आई। तो ऐसे में ग्रामीणों के मन में ये संशय है कि कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा को भी तो खतरा नहीं है, क्योंकि बात अगर यूपी की करें तो कहीं जो देश है जैसे नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल से जो है वो यूपी की सीमा लगती है, और ऐसे में कई राज्य हैं जहां से यूपी की सीमा लगती है। तो कई सवाल जो है यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये जो ड्रोन यहाँ पर उड़ रहे हैं वो किस मकसद से उड़ाए जा रहे हैं। ग्रामीणों के अलग अलग दावे हैं और जो ग्रामीण हैं वो अलग अलग बातें भी कह रहे हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि जो ग्रामीण हैं वो रातों को जाग रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी कई फोटोज और वीडियोस अब इसके वायरल होने शुरू हो गए हैं, और पुलिस भी इस तरह की कॉल और अफवाहों से परेशान है। बरेली के हाफिजगंज क्षेत्र के गांव कुंवरपुर बंजारिया में भी आसमान में रात के 2 बजे 12 बजे के बाद अक्सर ड्रोन देखे जा रहे हैं, और ये जो ड्रोन है वो लगातार देखे जा रहे हैं। पुलिस को इसकी सूचना दी जा रही है और पुलिस की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है। शाही और फतेहगंज पूर्वी इलाके में भी ड्रोन जैसी चीज देखे जाने का दावा इससे पहले किया गया था, जिसके कई वीडियो सामने आए थे। हालांकि अगर बात न्यूज स्ट्रीट की जाए तो न्यूज स्ट्रीट इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है जहां पर ये ड्रोन देखे जा रहे हैं, क्योंकि ग्रामीणों की ओर से ये जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे तो आपको जगह जगह ड्रोन की वीडियो जरूर दिखाई देगी। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दी कि शाही थाना क्षेत्र के बसवानपुर गांव में ग्रामीणों ने ड्रोन देखे जाने का दावा किया। उनका कहना है कि गांव के आसपास ड्रोन देखा गया, और ऐसा ही दावा सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि कई गांव के लोग कर रहे हैं। फतेहगंज पूर्वी पडेरा गांव में भी ग्रामीणों का ये कहना है कि उन्होंने भी ड्रोन जैसे उड़ती चीज देखी। 22 दिन पहले से लगातार ये जो खबरें हैं तेजी से सोशल मीडिया पर फैल रही है, तेजी से इंटरनेट पर फैल रही है, और गांव वालों के बीच चर्चा का विषय भी बनी हुई है। सोचिए, एक गांव जहां पर सुबह शुरू होती है और वहां पर चाय की चुस्कियों के साथ ड्रोन को लेकर चर्चा अब जरूर होने लगी है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि रात रात को जो जाग कर पहरेदारी कर रहे हैं वो इन ड्रोन को निशाना बनाते हुए जो उनके पास कुछ भी होता है, चाहे लाठी है, डंडा है, पत्थर है, उससे हमला जरूर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नाकामयाब भी वो होते हैं। इसके अलावा नहरपुर, राजघाट, बीजामऊ, हरहरपुर, बड़ेपुरा, परेवा समेत कई गांव में ड्रोन देखे जाने का दावा किया गया। हालांकि उस वक्त इसकी पुष्टि नहीं हो सकी थी, और वहां भी आपको बता दें कि मंडल के जिया बंदायू के गांव बगड़ैन में भी 6 ड्रोन एक साथ देखे गए, और 6 ड्रोन एक साथ देखे जाने के बाद गांव वालों में जो दहशत है वो अपने चरम पर है। इससे पहले पीलीभीत में भी ड्रोन देखे गए, और अब फिर से ऐसे खबरें एक बार फिर फैलने लगी है। और ऐसे में पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि जब भी आप इस तरीके की कोई भी संरचना आसमान में तकनीकी तौर पर उड़ती हुई देखें, या इसके अलावा ड्रोन जैसे कोई भी वस्तु आप आसमान पे देखें, तो अफवाह फैलाने के बजाय आप पुलिस को सूचित की जाए। हालांकि वहीं दूसरी तरफ अगर अलग अलग बिंदुओं की बात करें तो ग्रामीणों का ये मानना है कि ये ड्रोन चोर हैं जो चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि सिलसिलेवार जहां पर ड्रोन देखे जा रहे हैं वहां पर चोरी की वारदातें भी हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस जो है इस आधार पर तो इस संदर्भ में तो जांच कर ही रही है, लेकिन और भी कई आधार है जिन पर पुलिस इस समय छानबीन पर जुटी है, टीमें बना दी गई है। लेकिन देखने वाली बातें रहती है कि कितनी जल्द इस मामले में खुलासा होता है, और क्या सटीक जो एक जवाब है लोगों को मिल पाता है कि आखिरकार आसमान में ये ड्रोन क्यों देखे जा रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।